हेलो। हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज़। एक्चुअली एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, ये तो सब ध्यान रखते हैं। लेकिन एसिड अदर देन एच रिलीजिंग H प्लस आयन और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। डिफरेंट टाइप के एसिड डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हमने लिया है यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। H प्लस आयन तो रिलीज करेगा ही, हम उसे अलग रखते हैं। कुछ अदर प्रॉपर्टीज हम उसकी ऑब्जर्व करते हैं यहाँ एक्सपेरिमेंट में। लेकिन रिएक्शन से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन मींस जब पानी के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में वो हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप डाइल्यूट करते हैं तो पानी में एसिड को ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में पानी। भाई पानी में आप एसिड ऐड करेंगे तो पानी एक लार्ज वाटर बॉडी है, तो वो जो हीट रिलीज है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हीट से पानी स्प्लैश भी होता है तो आपके ऊपर पानी आएगा, ना कि एसिड। लेकिन अगर एसिड में पानी ऐड करेंगे तो स्प्लैश होता है तो एसिड आपके ऊपर आएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूशन में पानी में एसिड ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शंस जो हैं सिंपल सी रिएक्शंस है, बट देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। लेफ्ट टेस्ट ट्यूब में कॉमन सॉल्ट लिया है जो किचन में यूज़ होता है, NaCl। मिडिल टेस्ट ट्यूब में हमने पाउडर फॉर्म में शुगर ली है, चीनी, वो भी घर में यूज़ होती है। और राइट टेस्ट ट्यूब में क्रिस्टल फॉर्म में हमने शुगर लिया है। तो इनमें हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। प्लस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं जो 98% कंसनट्रेटेड होता है। ये काफ़ी डेंजरस है, बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में। ये कॉमन सॉल्ट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो बहुत सारा बबल प्रोड्यूस हो रहा है। मिडल वाले पे हमने शुगर, पाउडर फॉर्म में जो शुगर थी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, और राइट में क्रिस्टल शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं और हम इन ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे लेफ्ट में रिएक्शन हो रहा है कॉमन सॉल्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पे एक्चुअली हम NaCl यूज़ कर रहे हैं और H2SO4 यूज़ कर रहे हैं। NaCl Na प्लस और Cl माइनस आयन जनरेट कर रहा है, और H2SO4 कह सकते हैं कि H प्लस आयन्स और SO4 2 माइनस आयन्स जनरेट कर रहा है। इनफैक्ट वो HSO4 माइनस आयन भी जनरेट करते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को किनारे रखते हैं, बेसिक सीखते हैं। तो यहाँ पर सब आयन्स जनरेट कर रहे हैं, H प्लस एंड SO4 2 माइनस और Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ रिएक्शन किस बात का हो रहा है? यहाँ तो कोई रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए था। भाई सब अपनी अपनी स्टेट में खुश है। SO4 2 माइनस है जो सल्फेट आयन है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। Na प्लस आयन है, वो भी Na प्लस ही रहना चाहता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना देना चाहता है। सेम वे Cl माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन भी ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना लेना चाहता है। तो यहाँ रिएक्शंस में कोई इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो फिर रिएक्शन हो क्या रहा है एक्चुअली? तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो यूज़ होती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लार्ज होता है। और अगर हम आयंस के कॉम्बिनेशन को देखें तो H प्लस एंड Cl माइनस यानी HCl का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 होता है, बहुत लो होता है। तो यहाँ पे जितने भी आयंस हैं उसमें H प्लस और Cl माइनस आयन का कॉम्बिनेशन लो बॉइलिंग पॉइंट का कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये वोलाटाइल होता है और HCl जो है वो इवापोरेट हो जाता है सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की वोलेटिलिटी कम है, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट लार्ज है, इसलिए वो रिलीज नहीं होता। लेकिन HCl इसलिए रिलीज हो जाता है
क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो यहाँ पे ढेर सारे आयंस के कॉम्बिनेशन थे, लेकिन उसने HCl गैस को प्रोड्यूस किया क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो था। तो यहाँ पे कोई एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहा, यहाँ पे जस्ट बॉइलिंग पॉइंट HCl का लो होता है, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है। तब क्वेश्चन ये आता है कि HCl को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, लिटमस पेपर यूज़ करके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 स्टेप यूज़ किए हैं, एक वेट लिटमस पेपर लगा के देखा है और दूसरा ड्राई लिटमस पेपर लगा के देखा है। तो बरसात का मौसम है तो ह्यूमिडिटी वैसे ही लार्ज है, तो ड्राई लिटमस एग्जैक्टली ड्राई तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट होता है। तो ये लिटमस पेपर को वेट करके टेस्ट ट्यूब के पास रखते हैं, तो ये इंस्टेंटली रेड हो जाता है। ये रेड कलर डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ये HCl गैस पानी के कांटेक्ट में आकर H+ आयन रिलीज करता है और उसकी वजह से लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो जो NaCl के साथ H2SO4 है, इसमें Na2SO4 बन रहा है। सल्फेट आयन के साथ सोडियम आयन चले जाते हैं, Na2SO4 फॉर्म कर देते हैं, और जो H+ आयन H2SO4 है वो Cl- के साथ मिलके HCl गैस प्रोड्यूस करता है, और यह HCl गैस अब यहाँ पे देखिए कि ड्राई लिटमस पेपर को भी उसने रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फॉर्म्स H+ आयन, और इसकी वजह से वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं बाकी के 2 टेस्ट ट्यूब्स में, तो इन पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो शुगर है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो अगर इसकी प्रिमिटिव डेफिनेशन पे जाते हैं, पुराने ज़माने की डेफिनेशन पे जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स टर्म आया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन के साथ वाटर। ये पुरानी डेफिनेशन है, प्रेजेंट टाइम में ये डेफिनेशन यूज नहीं होती है, लेकिन इससे हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो H2SO4 की पानी के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है जहाँ भी मिलता है। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में देखा है कि H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 को ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ पर हवा को सुखाना होता है तो वो ह्यूमिड एयर को H2SO4 से पास करते हैं, और H2SO4 क्योंकि लेस वोलाटाइल है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, वेपर्स नहीं प्रोड्यूस करता, तो जो हवा है वो प्योर ड्राई होकर H2SO4 से बाहर निकलती है। ऐसा मैंने डिस्टिलरी में भी देखा था, जहाँ पे फर्मेंटेशन के लिए एयर की ज़रूरत होती है, तो वो ड्राई करके एयर को पास करते हैं फर्मेंटिंग टैंक में, तो वो ड्राई करने के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं। तो बाकी की जो 2 रिएक्शंस हैं शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ, वहाँ पे भी कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रेट को खींच लेता है, क्योंकि H2SO4 की पानी खींचने की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ कार्बन बचता है। तो यहाँ पे मिडिल टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन है, काला कार्बन बचा, और इसके साथ जो पानी था वो H2SO4 ने विथड्रॉ कर लिया, खींच लिया। तो यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है। ये दोनों टेस्ट ट्यूब गर्म थे शुगर वाले, बट आप सेंटर वाले टेस्ट ट्यूब पे देखें तो यहाँ पे रिएक्शन कंपेरेटिवली फास्ट है, और राइट मोस्ट टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन स्लो है। तो उसका रीज़न यही है कि पाउडर फॉर्म में जब शुगर लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो लार्ज सरफेस एरिया की वजह से रिएक्शन रेट फास्ट होता है, और क्रिस्टल फॉर्म में लेते हैं तो सरफेस एरिया लेस होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लो होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिलती है, सरफेस एरिया वाला फैक्ट, कि हम अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में कर देते हैं, तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो दूसरा रिएक्शन था वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो पानी को खींच लेता है।